कि कोई है जो मुझे बाहर निकाले। पीट रहा है दरवाजा। अब जब ये दरवाजा पीट रहा है अहमद, तो जानते हो इसको आवाज क्या आ रही है मुर्दा खाने में से ही, कि क्यों शोर कर रहे हो, क्यों चीख रहे हो। और जहां तुम खड़े हुए चीख रहे हो, यहां कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। बेहतर यह होगा कि तुम भी खामोशी से आके हमारे बराबर में लेट जाओ। मुर्दा खाने में से आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अब तो रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है खैरियत से गुजरेंगे। क्या बात है। और गुजर रहे हैं। और रमज़ान के बारे में एक बात कहता हूँ मैं, कि परवरदिगार ने गरीब की जो भूख प्यास थी उसको इबादत बना दिया। अरे सुभान अल्लाह, हैं? वाह 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 वाह। कुछ लोग तो वैसे बेचारे हालात से भूखे प्यासे रहते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि यार रोज़ा ही रख लें। यार क्या जो मजे फर्ज की भी बात की है तुमने, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने उसको इबादत बना दिया। क्या बात है, गरीब की भूख प्यास को परवरदिगार ने इबादत बना दिया, जिसको रोजे का नाम दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं तो कह रहा हूं कि फूल तो बहुत हैं मगर गुलाब की बात ही कुछ और है। फूल तो बहुत हैं मगर गुलाब की बात ही कुछ और है। शाबाश। कि फूल तो बहुत हैं मगर गुलाब की बात ही कुछ और है। महीने तो बहुत हैं मगर रमजान की बात ही कुछ और है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रमजान हमसे जाते जाते कह रहा है अहमद, क्या? कि मैं जल्द ही जाने वाला हूं। मैं जल्द ही जाने वाला हूं। रमजान कह रहा है कि मैं जल्द ही जाने वाला हूं, अपने ईमान की हिफाजत करना। ओए होए होए होए, पूरे रमजान अपने ईमान की हिफाजत करना। और जो कि हमें वाज़ेह तौर पर नज़र भी आता है। बिल्कुल स्पेशली इसकी जो मिसाल मिलती है ना, वो फजर की नमाज में मिलती है। सुभान अल्लाह, क्या मतलब जितने नमाजी जुम्मे को होते हैं उतने ही नमाजी फजर में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे रमज़ान जाता रहता है, नमाजी भी कम डाउन होते जाते हैं। बिल्कुल ऐसा करे हमारे। और रमजान जाते जाते जो ये बात कह रहा है, किन के लिए कह रहा है ये भी देखो कितनी मजे की बात। ये उनके लिए कह रहा है कि सर सजदे में और दिल में दगाबाजी हो। सर सजदे में और दिल में दगाबाजी हो। अरे सर सजदे में दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी हो। ओए होए, सर सजदे में और दिल में दगाबाजी हो, तो ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी, कैसे खुदा राजी हो। अहमद, हाय हाय हाय। हम समझते हैं कि परवरदिगार हमें ऊपर से देख रहा है। नहीं, हकीकत यह है कि अल्लाह पाक हमें अंदर से देख रहा होता है। ओए होए, सुभान अल्लाह, क्या बात की आपने। शारक से भी करीब है। बिल्कुल ऐसे ही जिस दौर में हम रह रहे हैं, हाँ, कि आजिज़ी के लिबास में, आजिज़ी के लिबास में फिरौन है आज के लोग। वाह वाह, आजिज़ी के लिबास में फिरौन है आज के लोग। क्या बात है। क्या और क्या कह रहा हूं कि खुदा का बंदा वही है, खुदा का बंदा वही है। खुदा का बंदा वही है जो बंदों का खुदा ना बने। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। खुदा का बंदा वही है जो बंदों का खुदा ना बने। मतलब वो जज करना शुरू कर देते हैं कि क्यों। अच्छा, अक्सर ये मसाजिद में भी देखी जाती है ये चीज़। हाँ, इधर आओ बेटा, बूढ़े जो अक्सर है ना, इधर आओ बेटा, क्या हुआ, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। यार, अरे वो आया है यार, वो आया है। हाँ? उसको सिखा दो कुछ कि बेटा ये आपने गलत किया है, ये आपने सही नहीं किया। डायरेक्ट बेटा तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई। यार अपनी नमाज का पता हुई ही नहीं हुई। बस जो मस्जिद में आया है, पता नहीं शैतान ने कितना रोका होगा। हाँ बिल्कुल, कितनी मुश्किलों के बाद तो वो आया है। अब उसको ये तो नहीं बोलो ना, आप उसको सिखाएं अगर कुछ गलत कर रहा है तो। खैर ये शेर उन्हीं लोगों के लिए है। बिल्कुल ऐसे, क्या बात है। बिल्कुल ऐसे। अर्ज क्या है तमाम प्यार करने वालों की नजर। मैं हमेशा से कहता हूं, मैं जो भी बात करता हूं मैं अपने अंदर से कर रहा होता हूं, और कह रहा हूं अपने लिए कि मैं जिम्मेदारियों में उलझा हुआ शख्स, मैं जिम्मेदारियों में उलझा हुआ शख्स, जिंदगी कि मैं जिम्मेदारियों में उलझा हुआ शख्स, मेरी रजा क्या होगी और कातिल में अपनी ख्वाहिशों का, कातिल में अपनी ख्वाहिशों का मेरी सजा क्या होगी। कातिल में अपनी ख्वाहिशों का, अपनी ही ख्वाहिशों का। हाय हाय, ये तो मुझे ऐसा लगता है ये शेर आपने लड़कों के लिए बोला है, जो क्या कहते हैं अपनी औलाद के लिए ख्वाहिशों का गला घोट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, बहुत खूब शेख साहब, क्या कहने। और जाहिर है अब वो जो लोग हैं जिस काम के लिए हम बैठे हैं। अच्छा अहमद, अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जी, अपने तमाम प्यार करने वालों से, बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स से। ओके। कुछ 2-4 लोग हैं जिन कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि वो जी शायरी सेशन जो आप करते हैं वो छोड़ दें, और आप शायरी में टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, कहानियाँ शॉर्ट हो जाती हैं।
तो आपकी आरा यानी आपकी जो ख्वाहिश है वो मुझ तक पहुंची भी है, मैंने देखी भी है, पढ़ी भी है। और अगर आप चूंकि हमसे प्यार करते हैं, क्या बात है, तो मैंने हमेशा यही बात की है कि ये जो शायरी हम पढ़ते हैं ये मेरी अपनी अंदर की चीज है, जो मैं अपनी तकलीफ बयान करता हूं शायरी की सूरत में। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं शायरी ना पढ़ूं, आते ही कहानी पढ़ूं, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्या मैं शायरी ना करूं? अच्छा, क्या मैं अपने अंदर की बात ना करूं? अच्छा, बात पता है क्या है, ये जो लोग हैं, ये जो हमारे दोस्त, हमारे बहन भाई कमेंट कर रहे हैं कि शायरी ना करें, ये आपने कितने कमेंट बताए? 4-5। लेकिन हमें तो लाखों लोग देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। तो वो लाखों अगर लिखना शुरू करेंगे तो फिर हम खत्म करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही कह रहा हूं, मैं जो वो 4-5 है ये बात उनके लिए है। हाँ। तो मेरे बच्चों, तुम कहते हो कि जब ये शायरी स्केप करनी पड़ती है, आगे बढ़ानी पड़ती है, तो थोड़ा सा शऊर अगर आ जाएगा ना, सुनने की तमीज अगर आ जाएगी ना, तो तुम कभी ये बात ना करोगे। अपना बहुत ख्याल रखना। बहरहाल आओ अहमद अपने टॉपिक। हाँ जी, आज की पहली कहानी। अहमद, आज की अपनी कहानी, ये कहानी एक मुर्दा खाने की है। अहमद, मुर्दा खाना, ये मुर्दा खाना है। तुमने मुर्दा खाना में देखा होगा कि अमूमन जहां भी मुर्दा खाना है तो वहां पर चिलर का बड़ा इंतजाम होता है, यानी वो जगह कूल रखती है। हाँ, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कहते हैं भाई आज नहीं दफनारे, फला फला का रिश्तेदार जो है परसों आ रहा है 2 दिन बाद फ्लाइट लेके, तब तक उसको लाश को, जो डेड बॉडी को जो है सेफ रखने के लिए उसको सर्द खाना भी कहा जाता है। सर्द खाना भी कहा जाता है, ताकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो, ताकि गोश्त खराब ना हो, गोश्त मुर्दे बॉडी खराब ना हो, बॉडी खराब ना हो, स्मेल ना आए, तो उसके लिए ठंड का सिस्टम रखते हैं। तो हुआ क्या, तो ये जो मुर्दा खाना है, ये जो सर्द खाना है, इसमें एसी चिलर काम कर रहा है, तो 3 चिलर काम कर रहे हैं यहाँ। 3 यूनिट जो होते हैं, 3 यूनिट जो है वहाँ लगा हुआ है जो सिस्टम, तो 3 यूनिट काम कर रहे हैं। चौथा यूनिट जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कूलिंग कम कर रहा है। तो यहाँ की जो इंतजामिया थी मुर्दा खाना की, उन्होंने कहा कि भाई इसको ऐसे तो नहीं कि भाई छोड़ दे हम करा लेंगे, ऐसा नहीं है, इसका कराना बहुत ज़रूरी है। तो बोला ठीक है, फिर टेक्नीशियन बुलवाओ। इन्होंने टेक्नीशियन बुलवाया, 2 टेक्नीशियन आए, उन्हें बताया कि भाई ये मामला है। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। उन्होंने बोला हो नहीं जाएगा, ये आपसे हो जाएगा, कितनी जल्दी कर देंगे, क्योंकि मुर्दा खाने का मामला है और हम इसको डिले कर नहीं सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम कल दिन में आके सुबह से इस काम को स्टार्ट लेते हैं। तो मुर्दा खाने वाले जिन ऑनर थे, उन्होंने कहा कि भाई आप पैसे की फिक्र ना करो, कोशिश करो कि ये रात में ही हो जाए। तो ये जो 2 गए थे टेक्नीशियन, इन्होंने एक दूसरे को देखा और हामी भर दी कि ठीक है, हम इसको रात में ही कर देते हैं। उन्होंने कहा भाई इससे अच्छी क्या बात है। बोले भाई आइए, अब इन्हें मुर्दा खाने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो रास्ते में ये दोनों दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक कह रहा है दूसरे से, भाई तूने हामी तो भर लिए रात में काम करने की, लेकिन याद रहे हम जहां काम करेंगे वो मुर्दा खाना है। तो दूसरा उसको इत्मीनान दिला रहा है कि तू क्यों परेशान हो रहा है यार, बस हो जाएगा, हम लोग काम करके निकल जाएंगे। मुर्दा खाना आ गया जनाब। अब ये मुर्दा खाना में इंटर हुए। इंटर होने के बाद फिर इनको समझा दिया कि भाई ये जगह है। बोले ठीक है। अब ये अपने काम में दोनों लग गए। अब याद रहे अहमद कि जो मुर्दा खाना का जो मेन गेट होता है, ये मेन गेट बाहर से ही बंद होता है और बाहर से ही खुलता है। हाँ, ऐसा ही है। इसका अंदर से कोई सिस्टम नहीं होता। ये दरवाजा इतना हैवी होता है, कूलिंग जो जहां होती है, तो ये बाहर से ही खुलेगा और बाहर से ही बंद होगा। अब ये दोनों अंदर काम कर रहे हैं। तकरीबन कुछ 1.5-2 घंटे हो गए इन्होंने अपने काम में लगा दिए। 10 बजे इन्होंने काम शुरू किया, 12-12:30 बज गए। अब इनमें से जो एक है, 2 में से जो एक है अपने काम में लगे हुए, तो एक जो है वो जरा इनमें बदतमीज है। वो बदतमीज क्या है कि पीने की आदत है उसको, उनमें से जो एक है। तो वो दूसरे वाले से कह रहा है एक काम करता हूं, मैं अभी वापस आ रहा हूं थोड़ी सी देर में, जब तक तू अपने हाथ का काम निपटा मैं आ जाता हूं। उसने बोला यार तुझे आज भी लगी हुई है, तुझे मालूम है अपन ये सुबह करके जाना है, तू अभी भी पीने के लिए जा रहा है। बोला हाँ मैं जा रहा हूं पीने ही, लेकिन ये मैं तुझे बता दूं कि मैं आऊंगा, मेरे हिस्से का काम तू छोड़ दी, वो मैं खुद कर लूंगा, तू मेरी टेंशन ना ले। उसने बोला ठीक है तू जा तो रहा है, लेकिन कोशिश करना कि जल्द ही आ जाए। बोला परेशान ना हो।
अब वो जो क्योंकि मुर्दा खाने में भी तो मुर्दा काम कर रहा है, खाने में उसको अकेले डर भी लगा ऐसे होगा, तो उसने अब जल्दी क्या हुआ, इनमें से एक बाहर गया, जो पीता था वो बाहर गया, बाहर से बंद किया और चला गया। अब ये जो अंदर एक है जो काम कर रहा है अहमद, अब अकेला आदमी, इसने अंदर का जायजा लेना शुरू किया। अब तक तो काम कर रहा था, अब चूंकि अकेला हो गया तो अपने आप को इत्मीनान दिलाने के लिए कि यहां सारे ही मुर्दे हैं, तो इसने एक चक्कर लगाया पूरे उस मुर्दे खाने का। अब ये क्या देख रहा है मालूम, एक लाइन में गया, इसने देखा कि शेल्फ लगे हुए हैं, एक शेल्फ पे 3 मुर्दे, एक शेल्फ पे 3, तीसरी शेल्फ में 3, यानी एक लाइन में 9 मुर्दे लेटे हुए हैं। अच्छा, यानी ये डर के मारे थोड़ा देखने लगा कि मैं देख लूं कि हाँ यार है, मुर्दे ही हैं, जाहिर है हरकत भी नहीं कर रहा है, मुर्दे ही है। तो एक शेल्फ पे 9 मुर्दे हैं। इसने देखा कि 9 मुर्दे शेल्फ के अंदर हैं, कफन हुआ है, कफनाए हुए हैं, पैक हुए हैं। अब चूंकि इंसान है, इसने इत्मीनान किया कि हाँ अकेला ही है। ये आया, आने के बाद अपने काम में लग गया। अब जब ये काम में लगा है अहमद, जानते हो क्या हुआ? क्या? काम कैसे करता? क्योंकि लाइट चली गई, मुर्दा खाना समेत पूरे सिस्टम की लाइट ऑफ हो गई। अब जब लाइट ऑफ हो गई तो पूरे सिस्टम में अंधेरा गुप हो गया, पूरा मुर्दा खाना अंधेरा गुप है, यानी इसको अपना आप भी नजर नहीं आ रहा, अकेला है। अब ये घबराया कि ये क्या मामलात हो गए। अहमद, इसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की लाइट जलाई है। मोबाइल की लाइट जलाई, लाइट जलाने के बाद अपने दोस्त को फोन कर रहा है। दोस्त को मिलाया, बेल जा रही है मगर वो उठा नहीं रहा। ये बहुत डिस्टर्ब हो गया, क्यों? कि वो तो पीने गया है, वो जब पी लेगा तो आएगा। इसकी बेल जा रही है लेकिन वो फोन उठा नहीं रहा। तो ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा? मतलब बाहर कैसे निकलेगा अहमद? वो बाहर से तो बंद करके गया है, जो गया है वो बंद करके चला गया। बिल्कुल, ये बंद है। अब ऐसा ही हुआ, इसने फोन बंद किया, ये दरवाजे की तरफ गया। अब जब दरवाजे की तरफ गया है तो इसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, डर के मारे कि कोई है जो मुझे बाहर निकाले। पीट रहा है दरवाजा। अब जब ये दरवाजा पीट रहा है अहमद, तो जानते हो इसको आवाज क्या आ रही है? मुर्दा खाने में से ही। क्या? कि क्यों शोर कर रहे हो, क्यों चीख रहे हो? और जहां तुम खड़े हुए चीख रहे हो, यहां कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। बेहतर यह होगा कि तुम भी खामोशी से आके हमारे बराबर में लेट जाओ। मुर्दा खाने में से आवाज आ रही है, अंदर जहां ये मौजूद है वहीं ये आवाज आ रही है। अब इसके हाथ में मोबाइल की टार्च है अहमद। इसने जैसे ही पीछे घूम के देखा कि ये आवाज कहां से आई है, तो देखता है कि वहां कोई भी नहीं। वो जो मुर्दे थे वो वैसे ही है, लेकिन ये बोला कौन? अब ये घबराया हुआ है, सहमा हुआ, ये टार्च लेके और एक कोने में बैठ गया है अहमद और कांप रहा है डर के मारे। तो जानते हो, दरवाजा बजा। मेन दरवाजा कोई बाहर से पीट रहा है, धप 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 धप। इसका दोस्त आ गया होगा। ये उठ के भागा दरवाजे की तरफ और एकदम कह रहा है कि रे यार, तूने इतनी देर लगा दी, अभी दरवाजा बंद है। ये अंदर से ही कह रहा है कि तूने इतनी देर लगा दी, जल्दी दरवाजा खोल। तो जानते हो उधर से क्या आवाज आ रही है? क्या? बोलो, क्या समझ रहे हो मुझे? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। इसने कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो कौन हो? बोला, मैं वो हूं जो अंदर होता हूं। बोला, अंदर होता हूं? बोले, हां, जहां तुम हो मैं वहीं एक शेल्फ में आराम करता हूं और अंदर मेरी आरामगाह है। ये दरवाजा किसने बंद किया है जो मैं अंदर नहीं आ पा रहा? अहमद, इसने बोला, तुम कौन बोल रहे हो? बोले, कौन बोल रहे हो? तुम्हारे पीछे जहां तुम काम कर रहे हो, तुम शेल्फ देखो। जो शेल्फ में तुमने देखी है, जो बॉडियां रखी हैं। इसने बोला, हां रखी है, मुझे दिख रही है। कह रहा है, गिनती करो कितनी है। अहमद, ये उठा, इसने देखा ऊपर 3, नीचे 3, सबसे नीचे 2। अच्छा, ये जो बाहर मुर्दा है ये उसी शेल्फ की बात कर रहा है जहां ये काम कर रहा है, उसके पीछे जो शेल्फ था। हाँ, उसमें इसने पहले काउंट किए थे 9 थे, लेकिन अब जो है
ऊपर 3, बीच में 3 और नीचे 2। नीचे 2, एक गायब। और वो बाहर जो खड़ा है वो जो बाहर खड़ा है वो कह रहा है वो जो मैं गायब है वो मैं हूं। अब जब इसने कहा कि वो मैं हूं, इसने देखा कि वाकई यहां तो नहीं है, और मैंने देखा था अभी तो था और अभी नहीं है। अहमद, अब तुम अंदाजा कर सकते हो कि क्या कैफियत होगी इंसान की। डर के एक जिंदा जान आदमी, एक मुर्दा गायब है और वो बाहर खड़ा हुआ है। ये कांप रहा है बुरी तरीके से, पसीने छूट रहे हैं, इसके पसीने छूट रहे हैं वहां। और ये वहां से भागता हुआ कोने में आया, और कोने में आके जैसे ही बैठा है, इसने मोबाइल मिलाया, अपने दोस्त को नंबर मिलाया, फिर उसको कॉल कर रहा है। उसने फिर नहीं उठाया, इसने फिर बंद किया, फिर मिलाया, बेल जा रही है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। अब ये यहां कोने में बैठा है और कांप रहा है। मोबाइल इसके हाथ में है, एकदम बेल बजी। अब जब बेल बजी तो इसको ये महसूस हुआ कि इसके दोस्त की कॉल होगी। इसने जैसे ही मोबाइल देखा है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या वो देख रहा है अहमद कि मोबाइल में नंबर शो नहीं हो रहे, लेकिन मोबाइल बेल बजा रहा है मुसलसल। यानी जिस नंबर से कॉल आ रही है वो नंबर शो नहीं हो रहा और बेल बज रही है। इसने यस किया और कान पे रखा। अब जब कान पे रखा है तो जानते हो क्या आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है उसमें कि क्यों परेशान हो भी रहा है और परेशान कर भी रहा है। इसने कहा तुम कौन? बोला मैं कौन? अरे भाई कितनी बार बताऊं कि मैं वही हूं जो अंदर होता हूं। तो बोला हाँ, तुम तो कह रहे थे कि तुम अंदर होते हो, लेकिन तुम तो बाहर थे अभी। कह रहा है मैं बाहर था लेकिन अब मैं अंदर ही हूं। वो जो बाहर मुर्दा खड़ा हुआ था, हाँ, अब अंदर आ गया। वो कह रहा है मैं पहले बाहर था मगर अब मैं अंदर हूं। इसने कहा कि अंदर हूं। अहमद, कान पे रखा हुआ है मोबाइल और सीधा ये शेल्फ के पास गया है जहां से एक मुर्दा गायब था। ये शेल्फ के पास गया, इसने देखा तो मुर्दे पूरे हो गए। अहमद, ना दरवाजा खुला ना कोई अंदर आया, कोई नहीं, लेकिन मुर्दों की क्वांटिटी पूरी हो गई। मुर्दों की क्वांटिटी पूरी हो गई। इसने जैसे ही उसको देखा, एक चीख मार के भागा है अहमद। दोबारा दरवाजे चीख मार के दोबारा दरवाजे की तरफ गया है। अब सुबह का 4 बजे का टाइम है अहमद। अच्छा, वो जो इसका दोस्त गया था, हाँ, वो जो पियक्कड़ सा जो था, हाँ, वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा? क्यों नहीं उठा रहा? मैं वहीं आ रहा हूं कि सुबह 4 बजे का टाइम हो गया और वो नहीं आया। जानते हो क्यों नहीं आया? क्योंकि पी के और वो पड़ गया वहीं जहां पीने गया। हाँ। पी के और वो वहीं पड़ गया। इसको जब जरा सा होश आया है अभी सुबह के वक्त, हाँ। तो ये वापस आया, जो पीने गया था वापस आया। इसने आके मुर्दा खाना का दरवाजा खोला, क्योंकि चाबी इसके पास थी। हाँ। इसने मुर्दा खाना का दरवाजा खोला, अंदर गया। अब जब अंदर गया है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि सामान वैसे ही बिखरा हुआ है जैसा ये रात को छोड़ के गया था। सामान बिखरा पड़ा है। ये अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। पूरे मुर्दे खाने में उसने अपने दोस्त को तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। इसने जाके स्टाफ को आवाज दी। स्टाफ मौजूद था। स्टाफ आया। स्टाफ से इसने कहा कि भाई मैं अपने यहां दोस्त को छोड़ के गया था और मैं किसी काम से बाहर गया था। मैं जब वापस आया हूं तो मेरा दोस्त यहां मौजूद नहीं है। तो जितना भी वहां का जो अमला है वो कह रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे भाई, जब चाबी तुम्हारे पास थी, कोई आ नहीं सकता और कोई बाहर जा नहीं सकता, तो तुम्हारा दोस्त कहां चला गया? वो कह रहा है यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तो जो वहां का जो अमला जो था सर्दखाने का, हाँ। उनके पास फाइल होती है अहमद पूरी, कि वो सारे मुर्दों के नंबर लिखे हुए हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं, सबका लिखा हुआ होता है। इन्होंने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले फाइल मंगवाओ। काउंटर से फाइल आई। अब जितने मुर्दे वहां रखे हुए थे अहमद, उन्होंने मुर्दों की क्वांटिटी जो है वो गिनना शुरू कर दी। अच्छा, पहले उसको उन्होंने पूरे मुर्दा खाने में ढूंढ लिया, नहीं मिला। तो अब शायद वो ये समझ रहे हैं कि कोई मस्ती मजाक करके यही है, वो यही कह रहे हैं कि भाई फाइल मंगवाओ। जब फाइल आई तो वो कह रहे हैं कि भाई फाइल क्यों मंगवाई? वो कह रहे हैं यूं मंगवाई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी डर के मारे, खौफ के मारे कहीं लेट गया हो या सो गया हो, तो हम ये चेक कर ले आए कि कहीं इनमें से तो नहीं है। मुर्दे काउंट कर रहे हैं। अब उन्होंने मुर्दे गिनना शुरू किए। अब जब मुर्दे गिनना शुरू किए अहमद, तो एक लाइन में 9 मुर्दे थे। मैंने पहले जिक्र किया कि 3 नीचे 3 उससे नीचे 3, तो 9 मुर्दे हो गए। यानी
उस पूरे मुर्दा खाने के उन्होंने मुर्दे काउंट कर लिए। हाँ। अब उस शेल्फ की बारी आ रही है जिसमें जिसके सामने वो काम कर रहे थे। शाबाश, उस शेल्फ की बारी आई। सारे मुर्दे गिनती किए, सारे मुर्दे पूरे हैं फाइल के हिसाब से, सब मुर्दों के टैग लगा हुआ है नंबर के हिसाब से, बोले हाँ प्रॉपर है। अब ये आए हैं उस शेल्फ के ऊपर कि जहां पर ये सारे मामलात इनके साथ हो रहे थे, इसके साथ उस शेल्फ के पास आए हैं तो क्या देख रहे हैं? गिनती की ऊपर 3 है, ओके। उससे नीचे शेल्फ में आए 3, ओके। अब जब लास्ट वाली शेल्फ पे आए हैं अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? कि वहां मुर्दे होने चाहिए थे 3, लेकिन अब वहां है 4 मुर्दे नीचे वाली शेल्फ पे। यानी 9 होने चाहिए थे तो 10 हो गए। वो 10वां कौन है? वो 10वां वही है अहमद जो रात को यहां अकेला काम कर रहा था। वो टेक्नीशियन जो इसका दोस्त था। अब वो जो 10वां जो मुर्दा है, उसका जैसे ही कफन हटाया है अहमद, तो वो भी डेड बॉडी की सूरत में वहां लेटा हुआ है। मर गया, खौफ से मर गया। यार बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। और कैसे मरा ये नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अंदर कौन बताएगा, और किसी ने देखा ही नहीं कि मरा कैसे। हाँ। ये सारी सूरत हाल सिर्फ उसके इल्म में है कि जो उसके साथ हुआ। और पूरा कफन में है वो? पूरा कफन में है। ओए अव्वल तो यार जब भी तो वैसे तो वो मुर्दे ही हैं, आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगे वो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहतियात करे इंसान, जरूरी है। और वहाँ पे कुछ खराब हरकत ना करे कोई। अरे भाई, खराब हरकत तो खैर एक दीगर बात है, लेकिन वो जो गया जरूरी नहीं था, क्योंकि 1 से 2 होते हैं तो हिम्मत बंदी रहती है। और फिर अकेला वहां मुर्दे मौजूद, और फिर लाइट का चले जाना, तो मैं समझता हूं कि अच्छे से अच्छे तुर्रम खां की लाइट चली जाती है अहमद। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। ओए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाली। और इस कहानी से हमें यही सबक मिला, भाई एहतियात करो। कभी कभी जो अक्सर जो मजदूर होते हैं, छोटी छोटी गलती से बड़े बड़े हादसा बिल्कुल, और खासकर ऐसी जगहों पे कोशिश ये करो कि रात में काम ना करो अहमद। हाँ, अव्वल तो रात में काम करना ही नहीं चाहिए मेरा ख्याल, लेकिन बहुत ही कोई मजबूरी जरूरत करवा भी देती है अहमद, तो करें, लेकिन एहतियात भी तो जरूरी है। एहतियात से। ओए शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। थैंक यू। क्या बात है।